हेलो बच्चों, आज एक केमिकल काइनेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के लिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ए से बी और ए से सी। ए से बी का रेट कांस्टेंट K1, ए से सी का रेट कांस्टेंट K2। ठीक है, तो हम लिखते हैं डिस अपीयरेंस ऑफ ए माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। मैं बता दोनों रिएक्शंस में ए कंज्यूम हो रहा है, ए से बी में भी और ए से सी में भी। तो क्या लिखेंगे, K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए प्लस K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। तो यहां से अगर थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए हो गया। यहां से वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। इनिशियल टाइम पे कंसंट्रेशन ए की कितनी मानते हैं, ए नॉट। तो टाइम 0 पे कंसंट्रेशन होगी ए की ए नॉट, और किसी टाइम टी पे कंसंट्रेशन लिख देते हैं, क्या होगी, ए टी। अब सिंपल सा अगर इंटीग्रेट करें, यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ x। तो माइनस का साइन बाहर रख लेते हैं, तो क्या बन गया ये ln ऑफ ए। लोअर लिमिट है इसकी ए नॉट, अपर लिमिट है इसकी ए टी इज इक्वल टू K1 प्लस K2 डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या बनेगा, t बनेगा, क्योंकि लिमिट 0 से लेके t है तो t बच जाएगा। तो यहां से माइनस का साइन उधर ले जाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो माइनस ऑफ ln ऑफ ए टी माइनस ln ऑफ ए नॉट, माइनस इधर ले जाओ, तो माइनस ऑफ K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाई टी। अब ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं तो ln m बाई n, ए टी बाई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू टी। अब यहां से अगर लॉग हटाएंगे ln, तो ए टी बाई ए नॉट क्या होगा, e टू द पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाई टी। तो यहां से सिंपल सा अपना ए टी आ गया। ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाई टी। तो अगर गौर से देखें इसको, रिजल्ट को ध्यान से, तो सिंपल वैसा सही तो नजर आ रहा है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का होता था, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के इंटू टी होता था। बस यहाँ के की जगह क्या आया, K1 प्लस K2 आया। ऐसे अगर मैं नेक्स्ट निकालूं कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो मेरे को रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी लिखना पड़ेगा। और अगर मैं अपीयरेंस ऑफ बी लिखूंगा तो उसमें क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल सा ए से बी में ही अपीयर हो रहा है सिर्फ, तो K1 ही इन्वॉल्व होगा। तो अगर मैं बी की कंसंट्रेशन की यहां से शुरुआत करूं, तो मैं क्या लिखूंगा, dB बाई डी टी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो वो क्या बनेगा, K1 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहां से ए की कंसंट्रेशन हम पहले निकाले बैठे हैं, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो dB बाई डी टी इज इक्वल टू K1, ए की जगह ए नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू में टी। तो यहां से अगर देखें तो dB क्या बन गया होगा, K1 मल्टीप्लाइड बाय ए नॉट ई टू दी पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू टी, और ये dt चला गया इसके पूरे के मल्टीप्लाई में। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते क्योंकि मेरे को कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालना है। इनिशियल टाइम पे बी की कंसंट्रेशन 0, और किसी टाइम टी पे बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, bt। अब अगर मैं यहाँ dB का इंटीग्रेशन करूं, जैसे dx का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो bt बचेगा। K1 इंटू ए नॉट तो कांस्टेंट था। अब यहाँ पे e टू दी पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी का अगर इंटीग्रेशन करें, तो क्या बनेगा, e टू दी पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू टी डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ K1 प्लस K2, 0 से लेके t तक। अब ये K1 प्लस K2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट ही है, इसमें तो लिमिट का कोई रोल आएगा नहीं। K1 प्लस K2 बाहर लिख देते हैं। अब बचा क्या, ये माइनस का साइन तो था ही, e टू दी पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू टी, 0 से लेके t। अब देखो अगर t सब्स्टिट्यूट करूंगा तो सेम ही बनेगा,
फिर माइनस का साइन आएगा, अपर लिमिट माइनस 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 हो जाएगा प्लस, और जीरो सब्स्टिट्यूट करूंगा तो e टू द पावर 0 कितना हो गया 1। तो थोड़ा सा ऐसा लिख दें इसको सिंप्लीफाई करके, bt क्या बन गया k1 a0 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, क्या बन जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ k1 प्लस k2 इंटू में t। ये मेरा आ गया कंसंट्रेशन ऑफ b एट एनी टाइम t। ऐसे मेरे को कंसंट्रेशन ऑफ c निकालना है। अब देना c निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना, तो सिंपल सा इसी से रिलेट करके लिख देंगे। क्योंकि देखो dc बाई dt अगर मैं लिखूंगा तो a से c में बन रहा था ये सिर्फ, तो क्या होगा k2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a। तो ध्यान से देखें सारा स्टेप सेम ही बनने वाला है हर स्टेप में, बस k1 की जगह क्या आ जाएगा ऊपर k2 आ जाएगा। तो यहां से सिमिलरली लिख देते हैं आप कंसंट्रेशन ऑफ c ct, क्या बन जाएगा k2 इंटू a0 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, अंदर क्या बनेगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ k1 प्लस k2 मल्टीप्लाइड बाय t। तो सिंपल सा कंसंट्रेशन ऑफ c एट एनी टाइम t आ गया। अब देखो b की भी कंसंट्रेशन पता है, c की भी कंसंट्रेशन पता है। अगर मेरे से ये पूछ ले कि परसेंटेज बताओ b और c का इन मिक्सचर ऑफ b एंड c, कि सिर्फ b और c का ही अगर मिक्सचर मान लें तो कितना परसेंट b का कितना परसेंट c का। तो अपने से क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ b एंड परसेंटेज ऑफ c इन मिक्सचर ऑफ b एंड c, कि b और c के मिक्सचर में कितना परसेंट b कितना परसेंट c। सिंपल सी ये कहानी पूछ रहा है। तो अगर मेरे को परसेंटेज ऑफ b लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, b की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय b प्लस c दोनों की, bt प्लस ct, और परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है पूरा 1 माइनस e टू द पावर कैंसिल हो जाएगा, k1 प्लस k2 ऊपर नीचे a0 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचने वाला है, ऊपर bt में k1 बचेगा और नीचे दोनों का k1 प्लस k2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 100 आ गया। तो ये क्या आ गया, परसेंटेज ऑफ b आ गया। क्या सिंपल ही है। ऐसे अगर परसेंटेज ऑफ c लिखना हो इन मिक्सचर ऑफ b एंड c, तो क्या होगा ct अपॉन में bt प्लस ct मल्टीप्लाइड बाय 100। तो परसेंटेज ऑफ c आ गया सिंपल सा k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आ गया परसेंटेज ऑफ c इन मिक्सचर ऑफ b एंड c। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट जेई एडवांस में फिजिक्स में क्वेश्चन आया हुआ है रेडियो एक्टिविटी बेस का, परसेंटेज ऑफ बी सी, वहां 3 रिएक्शंस गिवन थी ना, ए से बी, ए से सी, ए से डी करके। तो ये परसेंटेज वाला टर्म इंपॉर्टेंट है उसके लिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें हाफ लाइफ निकालते हैं। अब देखो हाफ लाइफ, एक तो ओवरऑल हाफ लाइफ होगा ए का, एक पार्शियल हाफ लाइफ भी होते हैं इसमें, ए से बी रिएक्शन का पार्शियल हाफ लाइफ, ए से सी रिएक्शन का पार्शियल हाफ लाइफ। तो अगर हाफ लाइफ की बात की जाए यहाँ पे, तो मेरे पास रिएक्शन तो ये थी, मतलब एक ही कंसंट्रेशन की बात करें तो AT इज इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू टी। अगर मैं यहाँ पे एट T इज इक्वल टू टी हाफ रखूंगा तो AT की वैल्यू क्या बनेगी, A0 बाय 2। एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, A0 by 2 is equal to A0 e to the power minus of K1 plus K2 into में T हाफ। A0 से A0 क्या हो गया, कैंसिल आउट। अच्छा ये एक्सपोनेंशियल हटाऊंगा तो ये ln में चला जाएगा, ये ln ऑफ 1 by 2 लिख दिया मैंने। यहाँ क्या बचा, माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू में T हाफ। अब एक बात देखना, यहां से अगर मैं माइनस इस तरफ लेके जाऊं, ln ऑफ 1 by 2 बाहर माइनस का साइन लगा दिया, K1 प्लस K2 इंटू में T हाफ। तो यहां से देखो हाफ लाइफ को माइनस ln ऑफ 1 by 2 का ln ऑफ 2 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2। इसको बोलते हैं इट इज ओवरऑल हाफ लाइफ ऑफ। ये क्या चीज है, ओवरऑल हाफ लाइफ ऑफ। अगर मेरे को पार्शियल हाफ लाइफ लिखनी हो ना, ऐसे लिखेंगे पार्शियल हाफ लाइफ ए से बी, तो ए से बी वाला रेट कांस्टेंट ही यूज करेंगे, वो सिर्फ कौन सा था, K1। अगर मेरे को पार्शियल हाफ लाइफ ए से सी की लिखनी हो तो वो क्या होगा, ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय K2। तो ये दोनों क्या चीज है,
पार्शियल हाफ लाइफ है, ए से बी का और ए से सी का। ये क्या चीज है? पार्शियल हाफ लाइफ। तो हमने हाफ लाइफ भी निकाल लिया, ओवरऑल हाफ लाइफ ए का, ए से बी का, ए से सी का पार्शियल हाफ लाइफ। फिर एक इसमें एक चीज निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो मेरे को किसका? ए का, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए फिर से इक्वेशन ऐसे लिख लें, ए से बी, इनिशियल टाइम पे ए लिख देते हैं और किसी टी टाइम पे ऐसे लिखते हैं ए माइनस एक्स हुआ। तो मतलब यहां से जो अल्फा की वैल्यू होने वाली है वो एक्स बाय ए होने वाली है। बस मेरे को ये एक्स अपॉन ए निकाल लूं तो मेरे पास अल्फा आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो उसके लिए मैं लिखता हूं ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ के वन प्लस के टू मल्टीप्लाइड बाई टी। अब यहाँ ए टी की जगह रख देते हैं ए माइनस एक्स और ए नॉट की जगह ए, के वन प्लस के टू इंटू टी। ए इधर डिवाइड में ले जाते हैं, तो वन माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ के वन प्लस के टू इंटू टी। देखो x बाई ए बन गया हमारा अल्फा, तो देखो कितना सिंपल सा अल्फा आ गया, वन माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ के वन प्लस के टू मल्टीप्लाइड बाई टी। ये मेरा आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका? अल्फा का। अब ये किस लिए निकाला, क्या जरूरत थी इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने की? कंसंट्रेशन ऑफ बी और सी तो निकाल ही चुके थे। अब देखना बी और सी की कंसंट्रेशन हम डायरेक्ट कभी निकाल ही नहीं पाएंगे, एक्सपोनेंशियल में सॉल्व ही नहीं होगा हमसे। तो हम इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? देखो बीटी क्या था हमारा? के वन इंटू ए नॉट अपॉन के वन प्लस के टू, वन माइनस ई टू द पावर माइनस के वन प्लस के टू मल्टीप्लाइड बाई टी। अब देखो ध्यान से, ये जो पूरी चीज थी ये मेरा अल्फा हो गया क्या? और अगर मैं अल्फा को इनिशियल नंबर ऑफ मोल से या कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बताएगा कि कितने मोल्स डिसोसिएट हो गया, कितनी कंसंट्रेशन डिसोसिएट होगी। तो देखो सिंपल सा बीटी जो मेरा आया, क्या लिख सकते हैं उसको? के वन अपॉन, अगर मोल्स में चल लें, के वन प्लस के टू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिसोसिएटेड। क्या एक्सपोनेंशियल कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा? क्या सिंपल सा इसी एक्सप्रेशन को यूज कर लेंगे क्या? ऐसे मेरे को कहता अगर बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बताओ, तो सी के मोल्स भी लिख देते हैं हम, सी टी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? के टू अपॉन के वन प्लस के टू इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिसोसिएटेड। तो ये सिंपल सा मेरा आया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी या कंसंट्रेशन ऑफ सी एट एनी टाइम टी। तो क्या क्वेश्चंस थोड़े आसान हो जाते हैं? अब देखना एक बार, जरूरी तो नहीं रिएक्शन सिंपल ऐसी लिख के दे, ए से बी, ए से सी। अब ये पूरी डेरिवेशन ना यूज करते हुए थोड़ा सा आसान एक तरीका सीखते हैं कि कैसे पैरेलल के क्वेश्चंस को डायरेक्टली दो लाइनों में सॉल्व कर दिया जाए। कुछ भी एक रैंडम एग्जांपल मान लेते हैं, जो भी मन करता है, 2a से 3b, 5c, ये k1 और ये क्या मान लिया? k2, रेट कांस्टेंट। अब एक काम करना है, तुमने क्या लिखना है? ओवरऑल रेट कांस्टेंट नाम की एक ऐसी चीज लिखेंगे। वो ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या लिखना है? जो ए का कोफिशिएंट है ना, उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, इन दोनों रेट कांस्टेंट का सम। तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट हमेशा याद रख लो, ये लिख देंगे हम 2 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2। अब देखो बड़ा सिंपल सा लिखना सिखा रहा हूं। अगर मेरे को लिखने हो ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, कैसे लिखना है तुम्हें? बी को कितना पार्ट मिलेगा? 3 टाइम्स किसका? k1 का, इसका रेट कांस्टेंट k1 था, तो 3 टाइम्स ऑफ k1। किसका? ओवरऑल रेट कांस्टेंट का, तो 2 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2 और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिसोसिएटेड। तो ये सिंपल सा बन गया एक्सप्रेशन किसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी का। अब देखो सीधा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी भी लिख देंगे हम, सब लिख देंगे इससे ना। सी को कितना पार्ट मिलता? 5 टाइम्स ऑफ k2। किसका मिलता? 2 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2 का।
और फिर से मल्टीप्लाई वो अल्फा वाले टर्म में तो यही आने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिसोसिएटेड। तो ये सिंपल से अपने दो एक्सप्रेशन बन गए। अब देखो मैक्सिमम टाइम यही पूछता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। ठीक है, अगर तुमसे ओवरऑल हाफ लाइफ पूछने भी लग जाए तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट तो है ही मेरे पास। अगर ओवरऑल हाफ लाइफ ऑफ ए पूछे तो ln ऑफ डू डिवाइडेड बाय ओवरऑल रेट कांस्टेंट 2 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2। तो ये सिंपल सा आंसर हो गया। पर इससे ओवरऑल हाफ लाइफ से क्वेश्चन कम पूछते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं ना। कैसा क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इस पे, ये रिएक्शन ले लें या चेंज कर दें, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 2a से b, इसको कर देते हैं 3c, इसको लिखते हैं k, इसको लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ k। ठीक है, ऐसे लिखा इसने कुछ भी। और इनिशियल टाइम पे इसके कितने मोल्स दे दिए, 10 मोल दे दिए ए के। करेक्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड सी when half of A is dissociated। अगर A जितना है उसका आधा खत्म हो गया, मतलब 10 मोल थे, कितने मोल्स खत्म हो गए, 5 मोल। अब देखो 2 लाइन का सवाल बन जाएगा सिर्फ, हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, लिख दे B के कोफिशिएंट कितना 1 मल्टीप्लाइड बाय K डिवाइडेड बाय ओवरऑल क्या बनेगा 2 टाइम्स ऑफ दोनों का सम K प्लस 2 टाइम्स ऑफ K इनटू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड कितने 5। तो देखो क्या बनानी चाहिए, 3k 6 टाइम्स ऑफ के हो गया, k से k कैंसिल हो गया, तो कितना बन गया 5/6 मोल्स हो गए। आंसर आ गया ये। ऐसे मेरे को लिखना होता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी फॉर्म, तो क्या लिखता 3 टाइम्स ऑफ 2k और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 2 टाइम्स ऑफ k इंटू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड 5। तो कितने बन गए, 6 से कैंसिल हो गया, ये नीचे भी 6 के ऊपर भी 6 के, तो कितने मोल्स आ गए इसके 5 मोल्स। तो इस तरीके से हम कोई भी पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। तो अप्लाई यही करना है कि कितने मोल्स कितना कंट्रीब्यूशन बी का बनने वाला ऊपर डिवाइडेड बाय ओवरऑल रेट कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिसोसिएट। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो।